conducting and arranging your business, you don't have to anticipate or know in advance what kind of technology is at the other end of the wire that you're communicating with, as long as you know one important fact, that it's PostScript from Adobe. With PostScript technology, being able to offer so many different applications which support the PostScript standards, and with over 170 different output devices. A lot of customers who are looking for simple plug-and-play solutions go through some incredible gymnastics. Now that it's not the real thing until it's too late. PostScript and make it better and make it smaller and make it faster. Adobe. John Warnock, president of Adobe Systems, and I'd like to welcome you today to view a tape that we've prepared about Adobe Illustrator. This is a product that we are very, very excited about. It addresses the professional illustration market, and it has a lot of capabilities that you won't find in other programs. कहानी की शुरुआत होती है 1939 पे, जब यूएस के एक छोटे से शहर क्लीवलैंड पे जन्म लेता है चार्ल्स गेस्की। एंड उसकी सिर्फ 5 महीने बाद 22 फरवरी 1940 को यूटा के एक छोटे से शहर क्लीवलैंड पे जन्म होता है जॉन वार्नक का। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में जिन्होंने क्रिएटिव इंडस्ट्री में पहली बार रेवोल्यूशन लाया था। वार्नक ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत यूटा के एक छोटे से स्कूल ओलंपियस हाई स्कूल से शुरू की। एंड शुरुआत से ही वार्नक पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड उनका मानना था कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, एक दिन ड्राइंग भी कर सकेगी। एंड इसके साथ ही 1960 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से कंप्यूटर साइंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। और दूसरी तरफ चार्ल्स गेस्की ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत क्लीवलैंड के एक लोकल स्कूल से शुरू की। एंड बचपन से ही गेस्की पढ़ाई के साथ साथ एक गुड एक्सप्लेनर एंड एक गुड कम्युनिकेटर, एंड वो अपने आइडियाज को दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। एंड ऐसे ही वार्नक का टेक्निकल विजन एंड गेस्की का कम्युनिकेशन स्किल आगे चलकर क्रिएटिव इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर बनाने वाला था। 1978 के आसपास वार्नक एंड गेस्की कैलिफोर्निया के एक रिसर्च लैब जेरॉक्स प्लेक्स में ऐसे रिसर्चर ज्वाइन कर, जो 1970s में जेड गोल्डमैन के अंडर डेवलप हुआ था। लेकिन ये लैब उस जमाने के टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आगे थी। जब दुनिया अभी तक टाइपराइटर यूज कर रहा, तब जेरॉक्स प्लेक्स ऑलरेडी कंप्यूटर माउस, लेजर प्रिंटर एंड पेज डिस्क्रिप्शन मॉडल जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी बना चुका था। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जेरॉक्स प्लेक्स में रिसर्चर्स की कॉमन प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। दरअसल उस जमाने में डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए ज्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज किया जाता, जिसमें छोटे छोटे डॉट्स मिलकर प्रिंटर एक लेटर को प्रिंट करता था। लेकिन इस प्रिंटर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता था वो प्रिंटिंग के बाद कभी उसका फॉन्ट तो कभी उसका लेआउट बदल जाता था। एंड इसी प्रॉब्लम को देखकर वार्नक एंड गेस्की ने एक ऐसा प्रिंटिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जिसमें हर एक लेटर को एज ए शेप फॉर्मेट ट्रीट किया जाता, जिससे डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट वैसा ही प्रिंट होता था। साल 1970s में उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को बनाया, जिसका नाम इंटरफेस रखा गया। इसका काम सिंपल था, कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता था उसको एग्जैक्ट सेम प्रिंट करना। लेकिन वार्नक एंड गेस्की के लिए ये सिर्फ एक टेक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन का पहला स्टेप था। लेकिन जेरॉक्स प्लेक्स इसे सिर्फ एक टेक एक्सपेरिमेंट की तरह ही देखते हैं एंड इसे अपने लैब के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। एंड इसी रीजन की वजह से 1982 में वार्नक एंड गेस्की जेरॉक्स प्लेक्स को छोड़ देते हैं एंड एक छोटे से गैराज से शुरू होता है एक नए क्रिएटिव रेवोल्यूशन का। एडोब की शुरुआत साल 1982 पे दो दोस्त वार्नक एंड गेस्की के साथ हुआ था। लेकिन शुरुआत में इस कंपनी का कोई भी नाम नहीं था। लेकिन बाद में इस कंपनी के फाउंडर वार्नक के घर के पास एक रिवर एडोबी क्रीक से इंस्पायर होकर इस कंपनी का नाम एडोब रखा गया। इस कंपनी का शुरुआत उतना अच्छा नहीं था। आज एडोब के पास 50+ सॉफ्टवेयर है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। एडोब का शुरुआत एक प्रिंटिंग लैंग्वेज पोस्टस्क्रिप्ट के साथ हुआ था, जो कि इंटरफेस का एक बेटर वर्जन था। लेकिन वार्नक एंड गेस्की का ये प्रोडक्ट उस जमाने के सारे प्रिंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, एंड जिसके चलते 1983 में इस कंपनी को पहली बार एप्पल से फंडिंग मिलती है। दरअसल उस समय एप्पल की कंप्यूटर मैकिन्टोश को लॉन्च किया जाता है एंड इस कंप्यूटर में प्रिंटिंग के तौर पे एडोब की पोस्टस्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। एंड एप्पल की इस फंडिंग ने इस कंपनी के मार्केट को रातों रात ग्लोबल स्टैंड अप होने में बहुत ही ज्यादा मदद की थी। लेकिन इस सब के बीच भी कंपनी के फाउंडर वार्नक एंड गेस्की का विजन क्लियर, प्रिंटिंग को हर एक लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना।
साल 1986 में इस कंपनी ने पहली बार अपना IPO लॉन्च करता है, जिससे हर एक लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। एंड इसके कुछ ही सालों बाद कंपनी की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन इस ग्रोथ के बाद भी फाउंडर्स को पता था सिर्फ एक प्रोडक्ट से मार्केट में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इसी सोच से 1987 में इस कंपनी ने पहली बार सॉफ्टवेयर मार्केट में इंटर करने का फैसला लिया। एंड इसी साल 1987 में इस कंपनी ने पहली बार अपना सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर को लॉन्च करता है, जो बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज होता था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी। एंड इसके सिर्फ 3 साल बाद एडोबी ने फोटोशॉप नाम से अपना पहला फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है। एंड ये प्रोडक्ट यूजर को इतना पसंद आता है कि एक प्रोडक्ट से कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाती है। एंड उसके बाद से कंपनी ने कई सारे शानदार सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करते हैं। एंड जिनमें से 1993 में कंपनी ने डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF को लॉन्च किया था, जिसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट किए बिना डिजिटली एक्सेस किया जा सकता था। लेकिन इनिशियली ये फॉर्मेट यूजर्स के लिए उतना सूटेबल नहीं था। एंड साल 2000 आते थे फास्ट इंटरनेट एंड फास्ट नेटवर्क की वजह से कई सारे जॉब्स ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। एंड जिसके चलते ईमेल्स, बुक्स, कई सारी चीज डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। एंड PDF का क्रेज धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगा। 1994 में एडोब ने उस जमाने की सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी एटलस को अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन पे बाय करते हैं। बेसिकली ये कंपनी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था। एंड इस कंपनी का पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का नाम था पेज मेकर एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर का नाम था आफ्टर इफेक्ट, जो बाद में एडोबी पेज मेकर एंड एडोबी आफ्टर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे कंपनी ने एडोबी प्रीमियर प्रो, लाइटरूम, एडोबी एनिमेट, फ्लैश एंड ऑडिशन जैसे कई सारे शानदार सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने लगे। एंड अभी तक एडोब अपने सॉफ्टवेयर को मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे सेल करते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं। शुरुआत में कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को फिजिकली यानी कि पेन ड्राइव एंड डिस्क फॉर्मेट में सेल करते, जिसमें बायर्स एक बार सॉफ्टवेयर को परचेस करके सालों से उसको यूज करते थे। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फिजिकली प्रोडक्ट होने की वजह से लेटेस्ट अपडेट एंड प्राइवेसी में बहुत ही ज़्यादा इशू होता था। एंड इसीलिए कंपनी ने साल 2000 में क्रिएटिव सूट को लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने अपने सारे सॉफ्टवेयर को एक बंडल सा बनाया, जिससे यूजर एक टाइम पर बाय करके सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी एंड लेटेस्ट अपडेट का इशू रह ही जाता है। लेकिन साल 2013 में कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। इस समय कंपनी ने अपने सारे सॉफ्टवेयर को फिजिकली मॉडल से क्लाउड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट कर दिया, जिसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहा गया। एंड इसी मॉडल पे पहली बार सॉफ्टवेयर को ज्यादा पैसे से खरीदने के बजाय मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रखा गया। लेकिन शुरुआत में यही डिसीजन कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर, क्योंकि यूजर्स अभी तक वन टाइम बाय पे डिपेंडेंट थे। एंड इस मॉडल की वजह से उनसे पहली बार मंथली सब्सक्रिप्शन मांगा जा रहा था। एंड इसीलिए ये सिस्टम इनिशियली इतना प्रॉमिनेंट नहीं। इवन इस सिस्टम की वजह से कंपनी को भारी हेट झेलना पड़ा। लेकिन बाद में 2013 का यही डिसीजन फ्यूचर में कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। धीरे धीरे कंपनी नए नए अपडेट्स एंड फीचर्स को लाते हैं। एंड इसी साल 2021 में कंपनी ने पहली बार अपना AI एडोबी फायरफ्लाई को लॉन्च करते हैं। आज वर्ल्ड में 60 to 70% पीपल अपने क्रिएटिव फील्ड में एडोब के सॉफ्टवेयर को परसीव करते हैं। इवन इस वीडियो का 90% काम एडोब के सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया गया है। एंड यहाँ से ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यूजर्स की क्रिएटिव जर्नी में उनका हिस्सा बन जाती है। आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एक प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मेरा इस वीडियो को चेक कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट, अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे एंगेजिंग थंबनेल एंड वीडियोस को एडिट करो जिससे मोर एंड मोर व्यूज को लाया जा सके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ब्रांड लोकल टीम लेके आया है आपके लिए वीडियो एंड थंबनेल डिजाइन का सर्विस। एंड स्पेशली अगर आप एक नया कंटेंट क्रिएटर हो तो हमारी तरफ से आपके लिए पॉसिबल स्पेशल ऑफर्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, तो चेक करो एंड बुक करो अपना पहला ऑर्डर एंड ग्रो करो हमारे साथ। मैं मिलते हूँ आपसे और एक नए डॉक्यूमेंट्री के साथ।